अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं एंड चाहते हैं कि आपकी हायर स्टडीज़ में घर वाले पैसा खर्चा ना करें, तो आपके लिए बेटा MPPNST एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। इसमें सबसे पहली बात क्या है कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है, तो सरकार खुद आपको BSc नर्सिंग का कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री में करवाती है। आइए देखते हैं कैसे करवाती है। सबसे पहली बात कि आपको देना होगा MPPNST एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि MP प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। इसमें एग्जाम देना है आपको, कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपको फीस नहीं देनी है, सरकार आपको फ्री में करवाएगी। यस, फ्री में सरकार आपको कोर्स करवाएगी और यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब भी आपको सरकार ही देती है। बट अगर आपको प्राइवेट मिलता है तो यहाँ पर आपको अपनी फीस खुद देनी है। एंड अगेन प्राइवेट से करके भी बहुत अच्छा बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो जाता है, क्योंकि आप सीख तो यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड ही रहे होते हैं। द मेन थिंग इज दिस कि MPPNST के थ्रू आप BSc नर्सिंग और GNM के कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं ANM करना तो ANMPNST अलग से होता है, इसको लिखकर रख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए। जस्ट क्लास 12th में आपके पास होना चाहिए बायोलॉजी, मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 17 साल। बाकी मैक्सिमम से फर्क नहीं पड़ता, आप लड़का हो या लड़की, इस सबसे हमें फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी क्लास 12th में बायोलॉजी होनी चाहिए। मेन थिंग, आप 12th अपीयरिंग क्यों ना हो, दे सकते हो। NIOS से क्यों ना हो, आप एग्जाम दे सकते हो। आप अदर स्टेट से क्यों ना हो, आप एग्जाम दे सकते हो। आप ड्रॉपर हो या आप मैरिड क्यों ना हो, आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है मैम। जनरल हो तो 400 रुपये देनी है, बाकी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको सिर्फ 200 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म की फीस देनी है। एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 20-20 क्वेश्चन, इसके साथ में जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। टोटल हो जाते हैं 100 क्वेश्चन, जिसके 100 मार्क्स है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और CBT मोड आपको देना है, तो OMR में मिस्टेक के चांसेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। इंग्लिश का सिलेबस कुछ इस तरीके से है। कई सारे बच्चे कहते हैं मैम इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है, मैम इंग्लिश में आता क्या है, हमें पता तो होना चाहिए। तो बेटा जनरल नॉलेज तो बहुत बेसिक है, बाकी इंग्लिश में कुछ इस तरीके से आपका सिलेबस है। 11th-12th में आपने ग्रामर पढ़ी है, उसी पर बेस जाता है। और कोई तब भी दिक्कत हो कि मैम इसमें मुझे दिक्कत आ रही है, मैम मैं कैसे करूँ, मैम मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा, तो बेटा नर्सिंग काका को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आपके नर्सिंग के एग्जाम नहीं हो जाते, जब तक आपको कॉलेज में एडमिशन मिल नहीं जाता, हम वहाँ पर आपको बिठा कर आएंगे। जब तक आपको एडमिशन मिल नहीं जाता तब तक हम यहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं। इसको सब्सक्राइब कर लें। कोई भी दिक्कत हो बेझिझक कमेंट्स में बताएं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पा रही हैं या फिर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कंटेंट से दिक्कत आ रही है, सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल करेंगे तो डेट बेटा इसकी कुछ ऐसी रहेगी, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से फर्स्ट वीक ऑफ मई में लगभग स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि बहुत ही जल्द आने वाले हैं। 3rd वीक ऑफ जून में एग्जाम होता है। ये आपकी वेबसाइट है जहां पर जाकर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ MPPNST एंट्रेंस एग्जाम। इस सब के अलावा आपको कोई दिक्कत आए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पा रहा, मैम सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, बेझिझक कमेंट्स में बताइए। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।